हेलो एंड वेलकम गाइज, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फैंटास्टिक। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर पर प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा था और प्रोनाउन में जस्ट हमने पीछे वाली क्लास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने जो पीछे वाली क्लास है वो अटेंड कर ली होगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन इट और दैट में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन इट एंड प्रोनाउन दैट। प्रोनाउन दैट और इट में क्या डिफरेंस होता है। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम प्रोनाउन इट का प्रयोग। यूजेज ऑफ प्रोनाउन इट। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखो प्रोनाउन इट का प्रयोग यदि जहाँ पर आपको दिया हुआ है प्लेस, यानी किसी स्थान के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और यदि स्थान के साथ साथ यदि हमें टाइम के बारे में, यदि टाइम समय, यदि समय के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है निर्जीव, यानी किसी निर्जीव वस्तु के लिए हमें यदि प्रोनाउन का यूज़ करना है तो वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाएगा। प्रोनाउन इट का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज होगा, यदि किसी प्लेस के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है तो वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ होगा। और यदि हमें किसी टाइम के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है तो वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। और यदि किसी नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु के लिए प्रोनाउन की बात आए तो वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यदि प्लेस हो गए, टाइम हो गए, नॉन लिविंग थिंग हो गया। और इसके साथ यदि हमें एनिमल दिया जाए, एनिमल क्या होते हैं, जानवर। यदि जानवर के लिए किसी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़े हमें तो वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ यदि आपको दिया जाए बेबी, यानी बेबी के लिए या शिशु के लिए, ठीक है, इसके लिए प्रोनाउन है वो इट का यूज़ किया जाता है। तो प्रोनाउन इट का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है, यदि टाइम पूछा जाए, यदि किसी प्लेस के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना हो, और यदि एनिमल के लिए, यदि नॉन लिविंग थिंग के लिए और बेबी के लिए। तो इन सभी के लिए, और जिनका सेक्स जो डिटरमाइन नहीं हो उन सभी के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। नॉन लिविंग के साथ जिसका सेक्स हो डिटरमाइन नहीं किया गया हो उनके लिए भी प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी किसी प्लेस के लिए, टाइम के लिए, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव के लिए, एनिमल और बेबी के लिए, इन सभी के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। और यदि आपको दिया जाए, यदि मंथ, ईयर और डे, इनसे पहले भी यदि प्रोनाउन पूछा जाए तो प्रोनाउन किसका यूज़ होगा, इट का यूज़ किया जाएगा। इट का यूज़ किया जाएगा यदि प्लेस, टाइम, नॉन लिविंग थिंग और मंथ, ईयर, डे, इन सभी के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आई लिव इन जयपुर, इट इज कॉल्ड गुलाबी नगरी। ठीक है, आई लिव इन जयपुर, इट इज़ कॉल्ड गुलाबी नगरी। तो देखो, आई लिव इन जयपुर यहाँ यूज़ होगा, लेकिन देखो यहाँ आगे प्रोनाउन यूज़ हुआ है इट। किसके लिए यूज़ किया गया है, यह जयपुर के लिए यूज़ किया गया है। तो आई लिव इन जयपुर, इट इज़ कॉल्ड गुलाबी नगरी। तो जो मैं जयपुर में रहता हूँ और वह क्या कहलाती है, गुलाबी नगरी के नाम से उसको मतलब कॉल किया जाता है या उसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, कॉल्ड। तो यहाँ पर जो इट प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, जयपुर के लिए। और जयपुर, यदि देखो प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नाउन का रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए, यदि हमें बार बार नाउन का प्रयोग न करना पड़े, इसके लिए हमने यूज़ कर लिया प्रोनाउन। ठीक है, तो प्लेस के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाएगा। आई लिव इन जयपुर, इट इज़ कॉल्ड गुलाबी नगरी। जैसे देखो टाइम के लिए, ये तो आपके लिए स्थान के लिए हो गया। जैसे टाइम के लिए तो देखो, इट इज़ 7 o'clock। ठीक है, यदि आपको पूछे व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है, तो बोलते हैं इट इज़ 7 o'clock, ये 7 बजे हैं। ठीक है, तो इट इज़ 7 o'clock। तो यहाँ पर जो भी टाइम है तो टाइम के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे बात करते हैं नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, जैसे मान लो कि यहाँ नॉन लिविंग दिया हुआ है, तो देखो जैसे एग्जांपल से समझ लेते हो, इट इज़ ए
इट इज़ मार्कर, ठीक है, इट इज़ मार्कर, यहाँ यूज इट इज़ ए मार्कर। तो यहाँ जो मार्कर है, तो मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए क्या यूज़ हो गया, प्रोनाउन इट का यूज़ हो गया। इट इज़ ए मार्कर, इट इज़ ए मार्कर, ठीक है। और यदि ये एनिमल की बात है तो देखो एनिमल, जैसे देखो काऊ गिव्स अस 10 लीटर मिल्क every day. Cow gives us 10 liter milk every day. It is very beautiful, ठीक है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो काउ गिव्स अस, काउ है पर डे क्या देती है, 10 लीटर मिल्क देती है, ठीक है, पर डे 10 लीटर मिल्क देती है, लेकिन वह क्या है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ जो एनिमल है, तो एनिमल के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, एनिमल के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। काउ गिव्स अस 10 लीटर मिल्क एवरी डे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यदि टाइम आ जाए, यदि प्लेस आ जाए, यदि नॉन लिविंग थिंग आ जाए, ठीक है, और एनिमल आ जाए, इन सभी के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो बेबी से एक एग्जांपल देते हैं ना, ठीक है, जैसे देखो बेबी इज सो क्यूट, इट इज क्राइंग। तो देखो यहाँ बेबी इज सो क्यूट, वह बेबी क्या है, सो क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। तो यहाँ पर जो बेबी के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। बेबी इज सो क्यूट, इट इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रहा है, बेबी है बहुत क्यूट है, वह चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट पढ़ लिया था कि यदि आपको प्लेस, टाइम, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बेबी, और जिनका लिंग है निर्धारित नहीं किया जा रहा, जिनका लिंग हो उससे पता नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इट और दिस में क्या फ़र्क है। देखो इट तो किसी प्लेस, किसी स्थान, किसी एनिमल के और नॉन लिविंग थिंग होती है, इनके लिए यूज़ किया जाता है, इनको व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन दिस का प्रयोग, लेकिन यहाँ लिखना दिस का प्रयोग उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने या इनको एक्सप्रेस करने के लिए, या इनको इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। जैसे देखो अब देखो इट का प्रयोग, जैसे इट इज़ ए मार्कर, तो मार्कर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए इट का प्रयोग हो गया। लेकिन आपको किसी को इंडिकेट करके बता रहे हो कि इट इज़ ए मार्कर, तो वहाँ पर क्या किसका यूज़, जैसे मान लो दिस इज़ ए बुक, तो वहाँ पर किसका यूज़ करोगे आप, दिस का यूज़ करोगे। जैसे दिस इज़ ए मार्कर, ठीक है, दिस इज़ ए मार्कर। तो आप यदि किसको व्यक्त करके, किसी को इशारा करके या किसी को व्यक्त करके बताते हैं, इंडिकेट करके बताते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है दिस का। और इट का प्रयोग होता है किसी चीज़ के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मार्कर के लिए इट प्रोनाउन यूज़ होता है, लेकिन मार्कर को आप बताना है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मान लो दिस इज़ ए मार्कर या दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसको व्यक्त करना है, उसको उसकी दिशा बताना है, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आप यदि उसको इंडिकेट कर रहे हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा आपका दिस का प्रयोग। जैसे दिस इज़ ए मार्कर, दिस इज़ ए बुक, तो यहाँ पर जो दिस का प्रयोग होगा इनको व्यक्त करने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। इट का प्रयोग तो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ मतलब एक इन किसी जो नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है या टाइम है, इन सभी को इनको बताने के लिए, यानी इनके लिए यूज़ किया जाता है, इनको व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन दिस का प्रयोग है किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, वहाँ पर यूज़ किया जाता है दिस का। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे देखो दिस इज़ ए कार, दिस इज़ ए कार, तो वहाँ पर यदि आप इंडिकेट कर रहे हो दिस इज़ ए कार, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, दिस का यूज़ करोगे, न कि इट का। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, ठीक है। चलिए दो एग्जांपल देखते हैं।
एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आई हैव ए कार इज़ इन ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक में है आपको पढ़ना है दिस और इट में से, दिस और इट में से, इनमें से बताना है कौन सा प्रोनाउन यहाँ यूज़ किया जाएगा। चलो एक एग्जांपल वो देता हूँ, जैसे आई हैज़ ए डॉग इज़ वेरी क्यूट। यहाँ भी ब्लैंक में दिस और इट है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट है उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो देखो आई हैव ए कार ब्लैंक में दिया हुआ दिस और इट इज़ इन ब्लू कलर, इज़ इन ब्लू कलर। देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि यदि किसी नॉन लिविंग वस्तु या किसी एनिमल या किसी टाइम को बताने, इसको व्यक्त करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है इट का, लेकिन इनको बताने के लिए, इनकी ओर इशारा करने के लिए वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, दिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, दिस इज़ इन, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, दिस का प्रयोग होगा, क्योंकि वह कार किस कलर में है, वह कलर किस कलर में है, मतलब ये कलर बता रहा है कि आई हैव ए कार इट इज़ इन ब्लू कलर, इट इज़ इन ब्लू कलर। तो वह किस कलर में, ब्लू कलर में। तो इस कार की ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं कि वह कार है किस कलर में है, ब्लू कलर में है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। दो सेकंड एग्जांपल है आई हैज़ ए डॉग, मेरे पास एक डॉग है। तो यहाँ पर दिस और इट दिया हुआ है, ठीक है, दिस और इट दिया हुआ है। तो देखो इस वहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो आई हैव ए कार, यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा ना, कि कार की ओर इशारा नहीं कर रहा है, वह उस कार के बारे में बता रहा है। तो देखो आई हैव ए कार इट इज़ इन ब्लू कलर, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, वो किस कलर में है, वह इस ब्लू कलर में है। सेकंड है आई हैज़ ए डॉग, यानी मेरे पास एक डॉग है। अभी जस्ट हमने देखा था कि यहाँ पर जो एनिमल है, तो एनिमल के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इट का। तो यहाँ क्या हुआ, इट इज़ वेरी क्यूट, इट इज़ वेरी क्यूट। तो आई हैज़ ए डॉग इट इज़ वेरी क्यूट, मेरे पास एक डॉग है या उसके पास एक डॉग है, वह बहुत ही क्यूट है। क्यूट का मतलब बहुत ही जो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखो जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोनाउन इट का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। यदि टाइम के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो टाइम के लिए हो गया, प्लेस के लिए हो गया। जैसे आई लिव इन दिल्ली, है ना, आई लिव इन दिल्ली विथ, तो इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो आई लिव इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए किसका यूज़ किया जाए, प्रोनाउन इट का यूज़ किया गया है। और वहाँ पर देखा नॉन लिविंग थिंग, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग है जो चल नहीं सकती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी मार्कर है, कोई भी बुक है, इन सभी के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। और जो भी बेबी है, बेबी यानी चाइल्ड होते हैं, उनके लिए भी मान लो कि किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। और यदि हमें इनका लिंग का जो निर्धारण हो, तो वहाँ पर जैसे मान लो पुरुष है तो वहाँ पर ही का यूज़ करेंगे, और यदि फीमेल है तो वहाँ पर शी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जस्ट हमने देखा था कि नॉन लिविंग के बाद में एनिमल हो गया। इन सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। लेकिन जस्ट हमने देखा था कि दिस का प्रयोग, तो दिस का प्रयोग जस्ट हमने जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसमें भी हमने पढ़ा था, दिस, देट और दिस, दोज के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। आई होप जो आप लोगों ने जो अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्लास है वो भी अटेंड कर सकते हैं। और दिस का प्रयोग कहाँ की, यदि किसी वस्तु को इंडिकेट करना है, किसी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करना है या बताना है ना, कि इशारा करके बताना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, जो दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, तो इस मार्कर को या यदि आप इंडिकेट कर रहे हो तो वहाँ पर यूज़ होगा दिस। और यदि ऐसे ही इस मार्कर के लिए प्रोनाउन यूज़ करना है तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा इट का प्रयोग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।